तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर की स्केलेटन एंट्री आपको बताई थी, और हमने क्या दो क्वेश्चंस लिखे थे। नहीं, लेकिन रुको रुको, इससे पहले कि मैं फोर फीचर में आगे बढ़ूं, एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने पिछली क्लास में आपके साथ जब मैंने कंसिडरेशन अदर देन कैश बताया था उसको छोड़ दिया था, वो कंसेप्ट मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने। होता क्या है कि आप जब शेयर इशू करते हो कैश के लिए, वो हम पढ़ ही रहे हैं सारा कुछ। कंसिडरेशन अदर देन कैश में आप शेयर इशू करते हैं जब आप क्या खरीदते हैं, कोई मशीनरी खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, या क्या करते हैं आप कोई बिजनेस खरीदते हैं। उसके अलावा भी आप कंसिडरेशन अदर देन कैश में शेयर इशू करते हैं। किसको? प्रोमोटर्स को, क्योंकि उन्होंने कंपनी को जन्म दिया, उनको ऑबलाइज करने के लिए भी इशू शेयर्स टू देम। और इसके साथ साथ देयर इज अ पर्सन हु इज नोन एज अंडरराइटर। अंडरराइटर को भी हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अंडरराइटर है, अंडरराइटर का काम क्या होता है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना हुआ तो हमारे जितने शेयर बच गए हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करने के लिए खरीद लेगा। उस काम के लिए वो कमीशन लेते हैं। हमने कहा भाई कमीशन क्या ले रहे हो, हमारे शेयर ही ले लो। तो आई एम डिस्कसिंग दैट थिंग विद यू राइट नाउ। उसके बाद मैं फोर फीचर प्रीमियम वाले पार्ट को डिस्कस लेके चलूंगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्या एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नोट करते चलिए। एक्स लिमिटेड issued 50,000 equity shares of rupees 10 each at par to its promoters। ये कर दिया। अपने प्रोमोटर को 50,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर पार पे इशू कर दिया, ठीक है। इट फर्दर ऑफर्ड 30,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each at par to its underwriters for their services। ऐसा कर दिया है आपने अंडरराइटर को, और किसको? प्रोमोटर्स को स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिए हैं। दिस वी आर टॉकिंग नाउ, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको बोला जनरल एंट्रीज लिखिए। हम जनरल एंट्री भी सीखेंगे, और अगर ये जो प्रोमोटर को जो हमने शेयर इशू करे, अंडरराइटर को जो शेयर इशू करे, उसका भी ट्रीटमेंट हम लेके चलते हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले एंट्री में लिखूंगा यहाँ पर। एक चीज और समझना, क्या मैं शेयर मशीन के नाम पे इशू करता हूँ या किसी बंदे के नाम पे इशू करता हूँ? जब मशीन खरीदते थे, वेंडर के नाम पे करते थे, वो बंदा जिससे मशीन खरीद रहे थे। तो ऐसे ही मैं जब शेयर इशू करूंगा तो प्रोमोटर को, तो उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, उसको नाम दिया जाता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। तो क्या मैं शेयर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के नाम पे इशू करूंगा या प्रोमोटर के नाम पे इशू करूंगा? तो पहली एंट्री आपकी होती है क्या? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। और कितना, कितने 50 इंटू 10 कितना? 5 लाख। 5 लाख। क्या बोलेंगे? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज ड्यू। ऐसा कर दिया। देखो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज योर एक्सपेंस, और प्रोमोटर को आपने क्या बना लिया? टेम्पररी एक लायबिलिटी बना लिया कि भाई हमें ये कुछ देना है। और दूसरी एंट्री में क्या करते हैं आप? प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं 5 लाख से, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर देते हैं कितना? 50,000 इंटू 10 से, कितने से? 5 लाख से। और क्या नरेशन बनती है? 50,000 इक्विटी शेयर्स पर इशूड टू प्रोमोटर्स। फिनिश। ऐसा करते हैं। नंबर 3, 50,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू प्रोमोटर्स। कर दिया इशू, हो गया काम खत्म। दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट जो होती है, ये कंपनी के जन्म से पहले का खर्चा है, इसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी बोलते हैं। इसे फिर राइट ऑफ भी करते हैं, वो बाद में सीखेंगे। पहले एक और एंट्री ले लें। अब अगली एंट्री हम जो कर रहे हैं वो लिख रहे हैं क्या? अंडर राइटिंग कमीशन
अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, कितना? 30,000 इंटू 10, 3 लाख। 3 लाख। क्या नरेशन बनेगी? अंडर राइटिंग कमीशन इज ड्यू। ड्यू तो हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट, और नहीं पे करा हमने उसको पैसा। जनरली हमें क्या करना था, अंडर राइटिंग कमीशन टू बैंक एंट्री करते, छुट्टी हो जाती। हमने कहा यार क्या पैसा वैसे लेगा, हमारी कंपनी के शेयर ले ले तू। तो अब अगली एंट्री नंबर 4, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कितने शेयर्स थे? 3 लाख शेयर्स थे, 3 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के। क्या बोलेंगे? 30,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू अंडर राइटर्स। डन, हो गया एंट्री। बोलिए कोई दिक्कत आ रही है किसी को? बताओ भाई। ठीक है जी, कर लिया। अब जरा समझिएगा कि आपके पास ये जो है अंडरराइटिंग कमीशन, इन सबको हम क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हो गया। और इनको क्या करना होता है हमें? जिस साल ये होते हैं उसी साल में हमें क्या करना होता है? इन्हें राइट ऑफ करना होता है। मतलब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसको हमें राइट ऑफ करना होता है। कैसे राइट ऑफ करते हैं? तो आप देखेंगे जरा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एंड अंडरराइटिंग कमीशन may be written off from the following. Number 1, securities प्रीमियम रिजर्व। सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होगी सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से आप इसे राइट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो किससे राइट ऑफ करिए? उसको कैपिटल रिजर्व से करिए। और कैपिटल रिजर्व एंड समटाइम्स जनरल रिजर्व एज वेल। समटाइम्स जनरल रिजर्व, कई बार क्वेश्चन में दे रखा हो जनरल रिजर्व भी दे रखा होता है, डी के गोल में ऐसा क्वेश्चन है, समटाइम्स जनरल रिजर्व एज वेल। तीसरी प्रायोरिटी, अगर कुछ भी नहीं है तो आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरी प्रायोरिटी ये होती है। तो अगर आपको ये, आपने कैश फ्लो में भी पढ़ा होगा ना? किसी ने कैश फ्लो पढ़ा था यहाँ से? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा था कैश फ्लो, है ना? एक जगह आया था ना कि हम राइट ऑफ करते हैं किसको? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ जब करते हैं तो उसका सीक्वेंस होता है। पहले आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लगाइए, होता है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ वैसा वाला करके। तो या तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से करिए इसको राइट ऑफ, या फिर कैपिटल रिजर्व से करिए। और अगर कुछ नहीं बचता तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करिए। अब इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं? देखो इस क्वेश्चन में ये टू राइट ऑफ, ये सब राइट ऑफ करने के लिए मैं एंट्री करूंगा। लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास है बताइए? ठीक है, अच्छा मैं अगर बोल रहा हूं क्या, मैं आपके सामने एक छोटी सी लिख रहा हूं यहां पर अभी। सपोज वी हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व
रुपीज 2 लाख का। कैपिटल रिजर्व रुपीज 1 लाख का। ये है हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है 2 लाख रुपए का, कैपिटल रिजर्व है कितने का? 1 लाख रुपए। अब राइट ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे राइट ऑफ? सिक्योरिटीज रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख से, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख से, टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। कितने की इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट? हाँ, पटा 5 लाख की। टू अंडर राइटिंग कमीशन 3 लाख रुपए की। अब ये जो बच गया अमाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, अकाउंट मत लिखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है। कितने रुपए से? 2 3 5 लाख से। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? क्या लिखेंगे? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एंड अंडर राइटिंग कमीशन इज रिटर्न ऑफ। खत्म हो गया। तो आपने ये एंट्री आपको एग्जाम में नहीं करनी है जब तक बोली ना जाए, पर आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी ऐसा कैपिटल लॉस जो कंपनी के जन्म से पहले का था, जैसे मान लो हमने सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे जाते हैं, हम इश्यू शेयर्स करते समय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हो गया, या कुछ भी इस तरह का खर्चा जो कंपनी के रियल एग्जिस्टेंस में आने से पहले के होते हैं, उनको आप इस तरह से राइट ऑफ करते हैं। या मान लो आपने डिबेंचर इशू करे, उस पर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ गया, वो भी एक कैपिटल लॉस होता है, उसे भी इस तरह उसी सीक्वेंस में राइट ऑफ करते हैं इसको। तो वो सब चीजें, इसका बहुत ज्यादा यूज जो है हम देखेंगे जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, या जब हम डिबेंचर चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब इसका थोड़ा बहुत यूज में दिखाऊंगा आपको। तो अभी ये एंट्री आपकी बनती है जब आप क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं प्रोमोटर को, और जब आप शेयर इशू करते हैं किसको? अंडरराइटर को। और वो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और अंडरराइटिंग कमीशन जब आपको राइट ऑफ करना होता है तो ऐसे राइट ऑफ करते हैं। मान लो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 लाख का होता तो मैं 5 लाख यहाँ लिख देता, ये 2 लाख होता 7 लाख यहाँ लिख देता। अभी टोटल कितना? 8 लाख है, तो फिर 1 लाख मेरा स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस से जाता। अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं होता, अगर मेरे पास क्या नहीं होता, कैपिटल रिजर्व भी नहीं होता, तो मैं क्या करता? स्टेट 8 के 8 लाख कहां से चले जाते? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चले जाते। हो गया खत्म। दिस वॉज द टाइनी कंसेप्ट। याद है आपकी किताब के क्वेश्चन नंबर 36 है, जो शायद किसी ने मुझसे पिछली क्लास में पूछा था, है ना? पता चल गया, यही था। गॉट इट। ठीक, ये था अंडरराइटिंग कमीशन या प्रोमोटर्स को जब हम शेयर देते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अगर हम शेयर्स को इशू करते हैं प्रीमियम पे, और उस प्रीमियम को हमें क्या करना है, उसके बाद फोर फीचर करना है, और फिर फोर फीचर के बाद री इशू भी करना है, वो सीखते हैं। तो पहले मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको प्रीमियम पर अपने तरीके से, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे, और फिर हम करेंगे क्या, बहुत सारे केसेस री इशू वाले, और उसके बाद फिर प्रोराटा। री इशू एक बार समझ में आ जाता है ना, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा, देन विल गो विद द प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक, चलिए तो इसको नोट कर ली पहले फटाफट से, मैं फिर राइटिंग है क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 30,000 equity shares of rupees 20 each at 20% premium, full stop. Amount called up per share was as follows. Application पर 3+1, allotment पर 6, फर्स्ट कॉल पर 4, फाइनल कॉल बैलेंस, फुल स्टॉप।
public subscribed for all the shares and money due was timely received except A, the holder of 1000 shares who failed to pay the allotment and first call money, and यहां तक लिख लीजिए पहले, फर्स्ट कॉल मनी वो नहीं दे पाया, and his shares were forfeited immediately. B, the A or B, the holder of 2000 shares failed to pay the call money, and his shares were forfeited after final call. ये क्वेश्चन है सिर्फ, दोबारा बोले दे रहा हूं, 30,000 इक्विटी शेयर्स थे, 20,000 ईच था, अमाउंट कॉल्ड पर शेयर था, पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 29,000 शेयर्स, ये कर लेते हैं, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 29,000 शेयर्स, ऐसा करके, एंड मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड एक्सेप्ट ए, हाँ 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 हाँ, फिर नहीं, हाँ, नहीं, ये तो क्वेश्चन में चैलेंज है ना, करो, मुझको नहीं पता, क्वेश्चन में लिखा है सब कुछ, ये क्वेश्चन कंप्लीट है अपने आप में, पहले क्वेश्चन लिख लो, आप थोड़ा दिमाग तो लगाओगे अपना, तब तो बताऊंगा मैं, क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है ना सबसे, क्वेश्चन क्लियर है ना, बस ठीक है, करो, या तो बंद करना पड़ेगा, कोशिश करता हूँ, चलो क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर फीचर भी करेंगे और उसका रीइश्यू भी करेंगे फिर, चलिए, यस सर। बाइफरकेशन देखिए क्या बनने वाला है इसका, यहां देखिए, एप्लीकेशन जो है आपकी वो 3+1 है, टोटल आप 20+4 करेंगे 24, अलॉटमेंट कितना बनेगा, 7+3, है ना, गलत है, अलॉटमेंट कितने का है, 6 है, तो 6+3 बनेगा या 3+3 बनेगा, ओह, अरे भाई, जब कोई क्लैरिटी नहीं होती है तो तो प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में जाता है, क्या ये राघवी बोलते हैं कि बैलेंस, क्या मैंने बैलेंस ऐसे लिखा है कि बैलेंस विद प्रीमियम ऐसे लिखा है क्या कहीं, नहीं लिखा, इसका मतलब देयर इज नो क्लैरिटी, तो जब क्लैरिटी नहीं होती तो अलॉटमेंट पे, और दूसरी चीज एक और थी कि यहाँ हमने लिखा था क्या, अमाउंट कॉल्ड अप, आपको मालूम है कॉल्ड अप मतलब विदाउट प्रीमियम होता है, अगर ये पेबल होता तो 3+3 होता, पर ये कॉल्ड अप है इसलिए मैं करूंगा 6+3, फर्स्ट कॉल कितने की बोली, 4, 6 और 3 9 और 4 13, तो फाइनल कॉल कितने की हो जाएगी, 7 रुपए की, दिस इज द करेक्ट बाइफरकेशन, लेकिन अगर ये पेबल होता तो यहाँ होता 3+1, यहाँ 3+3, और ये 4, 3 और 3 थे, 3 और 3 6 और 4 10, फिर ये 10 रुपए की होती, इंटरेस्ट कहाँ से आ गया, हाँ 10, अरे 10 रुपए को अंग्रेजी में टेनी तो कहते हैं, क्लियर है, दिस इज ओके विद एवरीवन, बाइफरकेशन समझ में आया, कॉल्ड अप का फर्क था यहाँ पर, प्रीमियम के साथ कॉल्ड अप में फर्क होता है, अगर पेबल होता तो मैं मान के चलता कि ये विद प्रीमियम है, देखो कॉल्ड अप 6, तो जनता आपको देगी 6+3 9, हमें कैसे पता चला कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे लाना है, तो भाई अगर कोई क्लैरिटी क्वेश्चन में नहीं है तो प्रीमियम इज टू बी एडजस्टेड ओनली एट अलॉटमेंट,
मतलब हाँ, क्लैरिटी ये होती है कि बैलेंस विद प्रीमियम या बैलेंस विद फाइनल कॉल, वो क्लैरिटी तो है ही नहीं। तो हमने किस स्टेज पे लगाया इसे? अलॉटमेंट स्टेज पे लगाया। ऐसा करके काम पूरा हुआ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कैन आई प्रोसीड फर्दर? अब एंट्री करते हैं, फोर फीचर करते हैं। फोर फीचर के बाद मैं आपको पूरी क्लास में सिर्फ री इशू और री इशू के वेरिएशंस दिखाऊंगा खूब सारे। लेकिन उससे पहले हम छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। नाउ वी हैव एप्लीकेशन विच इज 3+1। वी हैव अलॉटमेंट जो कि कितने की है? सिर्फ 6+3 की है। वी हैव फर्स्ट कॉल कितने की है हमारे पास? 4 की। एंड वी हैव फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने की है हमारे पास? हाँ, 7 की। ये आपके पास कहानी है। और अब आप देखिएगा, ए कितने होल्डर है? वो 1000 शेयर्स वाला है। इसने ये दिया, इसने ये नहीं दिया, लिखा है ना, ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, और ये तो मांगी ही नहीं गई। फाइनल कॉल पे बड़ा क्रॉस लगा देंगे, वो मांगा ही नहीं आपने उनसे, क्योंकि उससे पहले फोरफिट हो गए। इमीडिएटली का क्या मतलब है? बी 2000, तो इसने ये दिया। अच्छा, पहले इसका पैसा निकाल लेते हैं कितना। 3000 प्लस 1000, 6000 प्लस 3000, और ये 4000। बस इतना ही था इसका। इसका इसने ये दिया, ये नहीं दिया, और ये भी नहीं दिया। तो ये बनेगा आपका 6000 प्लस 2000। ये बनेगा कितना? 12000 प्लस 6000। ये बनेगा कितना? 8000। ये कितना बनेगा? 14000। एंड द क्वेश्चन इज डन। ये वर्किंग नोट है, इसी पे सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट में तो दिक्कत नहीं किसी को? एनीबॉडी से? नो? ठीक है, चलो। अब वर्किंग नोट आपके सामने खड़ा है, और अब हमें क्या करना है? अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा। तो चलो एक एक करके एंट्री करना शुरू करते हैं और देखें कैसे कैसे होती जाएंगी ये। तो सबसे पहले लेके चलते हैं यहाँ पर क्या? पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने से हो जाएगा एप्लीकेशन? यू हैव 29 शेयर्स इंटू रुपीज कितना? 4। कितना बनेगा? 1,16,000। 1,16,000। ऐसे करके, ऐसे करके। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसा करके। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,16,000 से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई चेंज ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई एक्सेस मनी कुछ नहीं था यहाँ पर। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड। हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो होना था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब ये 29,000 इंटू 3 से होगा, और ये 29,000 इंटू 1 से होगा। 87,000 एंड 29,000। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड, ऐसे करके। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 29,000 शेयर्स इंटू 9 कितना बनेगा बताइए? 2,61,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल जो बनेगा कितना? इंटू 6 ना, 1 लाख। और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बनेगा वो कितना बनेगा? 87,000। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, फिनिश। यहां तक कोई डाउट किसी का? बताइए माई वे, इधर से बाकी लोगों का। ठीक, ऐसा हो गया। पैसा लेने की बारी आएगी अब, है ना?
अभी तक तो हमारा डिफॉल्ट टेबल का कोई यूज नहीं था, अब हम पैसा लेने की बारी आएगी तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नंबर 4, आई विल राइट बैंक डेबिट। हाउ मच आई एम सपोज टू गेट, 2,61,000 माइनस, क्या माइनस भाई, कितना नहीं मिला, क्रॉस किस पे लगा हुआ है, देखो 6 + 3, कॉस्ट एंड अरियर इज ऑलवेज विद प्रीमियम, कितना 9,000 से, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना 2,52,000। और यहाँ एक अकाउंट खोल देंगे आप, क्या कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कितने से 9,000 से, और 2 क्या एंट्री करेंगे, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 261, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डन। नंबर 5 हो गया अलॉट, मतलब यहां तक तो कोई दिक्कत है ना किसी को, ये अरियर वाले पैसे को कैसे एडजस्ट किया हम लोगों ने, आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन। मस्कितो, ठीक, चलो तो आगे चलें, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, जो कि कितने से बनेगी, 29,000 इंटू कितना बनेगी, 1,00,000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1,16,000, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई तो क्या लिखेंगे, बैंक डेबिट 1,16,000 माइनस अरियर कितना, देखो अरियर, देखो फर्स्ट का 4 ये और 8 ये, 12,000 का, और यहाँ नया अकाउंट खोल देंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितने से 12,000 से, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,16,000 से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। आई थिंक यहां तक सबने कर लिया होगा, तो मैं अब इस वाले हिस्से को मिटा दूं, इस वाले को मिटा दें यहाँ से, बोलिए ऑनलाइन ऑफलाइन, हाँ कोई बात नहीं बेटा, कर लो, थर्ड एंट्री लिख रहे हो, लिखो पूरी, लिखिए अब लिखिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लिखिए, 4 फीचर का रूल नंबर 7, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, number of shares forfeited 1,000, that is the rule, amount called up per share without premium, amount called up per share अभी तक 3 ये 6 ये 9 और 4 ये 13, क्या कट दिया 1,00,000, तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1,000 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम, तो शेयर का पैसा तो ये है ना 3 रुपया, 6 9 रुपीज और 4 कितना 13 रुपीज, तो आई मल्टीप्लाइड इट बाय 13। अच्छा अगर इसको हम अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करते तो कितने से मल्टीप्लाई करता मैं, 3 ये और 6 9 से, और अगर एप्लीकेशन की बात करता तो अबे होता भी है, एप्लीकेशन के बाद क्यों होता फॉरफिट, अब एप्लीकेशन नहीं एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट तो हो जाती है, तभी तो बंदा बनता है शेयर होल्डर, अदरवाइज शेयर होल्डर नहीं बनेगा। और अगर फाइनल कॉल की बात होती तो क्या होता, 20 कितना 3 9 13 और 7 20 होता था। एवरीबॉडी इज क्लियर, पीछे नहीं, तो कितना हो जाएगा 13,000। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या कोई प्रीमियम ऐसा है जिसपे क्रॉस लगा हुआ है, ए का, इस पे तो नहीं लगा हुआ, इस पे लगा हुआ, कितने का, इस पे लगा हुआ है, प्रीमियम ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड कितना 3,000, क्या लिखूंगा
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 3000 का, दिस इज ऑल्सो फाइन। 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना पैसा फॉरफिट करूंगा? जो मिल गया, ड्यू एंड रिसीव्ड ओनली शेयर कैपिटल। फॉरफिट किसको करते हैं? शेयर कैपिटल, प्रीमियम को थोड़ी फॉरफिट करेंगे। तो देखिए, इसका सिर्फ ये पैसा था शेयर कैपिटल वाला, इसको फॉरफिट नहीं करेंगे, बाकी तो मिला ही नहीं। तो फॉरफिट क्या करूंगा मैं? जो ड्यू और क्या था? रिसीव था, तो 3000। 2 इक्विटी शेयर, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। देखो जरा, कॉल्स इन अरियर विद प्रीमियम होता है, समझना। कॉल्स इन अरियर विद प्रीमियम, शेयर फॉरफिट विदाउट प्रीमियम। तो 6 3 9 4 13, आई विल राइट 13। तो क्या हो गया? 1000 शेयर्स ऑफ ए वर forfeited। एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 7 तक कोई दिक्कत किसी की बताइए मुझे, उधर से दाएं बाएं से ऑनलाइन में, है ना? अभी तो आ रहा है, घर जाके चला जाएगा, क्योंकि हम इसको घर जाके रिवाइज नहीं करेंगे। नाउ अब हम करते हैं फाइनल कॉल। क्या करेंगे अब हम लोग? फाइनल कॉल। तो चलिए देखिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो दैट विल बी विद 29,000। और बता राघवी, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। क्या वैल्यू आएगी? तड़का मारना जरूरी है? अरे थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज होने देते, पढ़े लिखे गड़बड़ फैलाते हैं ज्यादा। देखिए, मैं 29 लिखा, और आप में से करीब करीब 60-70% लोग एग्जाम में यही गलती करके आएंगे। वो गलती क्या है? आउट ऑफ 29, 1000 तो फोरफिट हो गए ना। पहले किसी को बोलो, बिड़ू तेरे शेयर फोरफिट, और फिर बोलते बिड़ू फाइनल कॉल के पैसे भी दे। तो बिड़ू क्या करेगा? बजाएगा ना तुम्हें आके वहां पर, कहता है भाई तू पहले मेरे शेयर फोरफिट कर गया, मुझसे फाइनल कॉल मंगवा रहा है। बिल्कुल गलत। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना? 28,000। वाई 28,000? इनफैक्ट आप ऐसा लिखिए, ऐसा ऐसा करके लिख लीजिए, क्योंकि समझ रहे हैं आप यहाँ पर। यू विल राइट 29,000 माइनस 1000 फोरफिटेड, इनटू कितना करेंगे आप? 7। 1,96,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 196, और यह इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। खत्म। नंबर 9, पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट 196, कितना नहीं मिलेगा? 14,000 नहीं मिलेगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1,82,000। 2 ये कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 14,000 से। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना? 196,000। ये इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। फिनिश। कोई दिक्कत नहीं किसी को? हाँ, फाइनल कॉल का पैसा बता बेटा। 196 क्रॉस सिर्फ एक ही जगह लगा ना, ऊपर वाला तो मंगाया नहीं था, इसलिए काम आसान हो गया। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं? फो फीचर करते हैं। कितना आसान है देखिए फो फीचर करना। इसे मिटा दें, लक्ष्य लक्ष्य मिटा दें, ठीक है। फोर फीचर देखिए कैसे करेंगे आप। फिर से वही कंडीशन, नंबर 9 नंबर 10, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स? कितने शेयर? 2000 शेयर्स। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम 20 40,000। क्या कोई प्रीमियम है ऐसा इसमें? इसमें कोई प्रीमियम ऐसा जो नहीं मिला हो? नहीं है, इसलिए प्रीमियम भूल जाइए। जो प्रीमियम मिलेगा उसको फोरफिट नहीं करते हैं। 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट
तो फोरफिट कितना करना है इसका पैसा? देखिए फोर कितना करना है, एक ये 6,000 और एक ये 12,000। प्रीमियम फोरफिट नहीं करते हम लोग, हम तो शेयर कैपिटल को फोरफिट करते हैं ना। कितना? 6 ये और 12 ये कितना? 18,000। टू टू क्या करेंगे अब यहाँ पर? टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। देखो जरा कितना कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितना आपके पास? ये ये 8 और +4 कितना? 22 मैच करता है। 2000 शेयर्स ऑफ बी वर फोरफिटेड। ये हो गया भाई फोर फीचर। अब मैं आपके सामने लेके चलूंगा री इशू के अलग अलग केसेस। बढ़िया। अगर मैं केसेस लेता चलूं ना तो 8 बज जाएंगे, इतने केसेस हैं। लेकिन अभी नहीं, आई टेक हैंडफुल केसेस जिससे कि आप अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। भाई अटक रहे थे ना फोर फीचर के बाद री इशू करना, तो री इशू करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? तो मैं आगे बढ़ूं जरा। चले। हाँ बेटा, 3,000 वाला कहां से आया? ये वाला कौन सा वाला? ये अरे इसका पैसा कितना मिला है? 3 + 1 4,000, जिसमें से 3,000 शेयर कैपिटल, 1,000 प्रीमियम है। तो शेयर कैपिटल तो फोरफिट करेंगे। ठीक है जी। चलिए, अब हम लेके चलते हैं अलग अलग केसेस। अलग अलग केसेस किस चीज के केसेस? अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ केसेस, नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं केसेस लेके चलूंगा कि जब सारे शेयर फोरफिट के बाद री इशू हो गए। बहुत मजाक हो गया। आइए देखते हैं। अब मेरे पास ना अगर जनरल एंट्री ना भी रहे तो भी मैं इस टेबल से सारे काम कर सकता हूँ। अगर जनरल एंट्री ना भी रहे मेरे पास तो सारे काम इसी टेबल से हमारे पास हो जाएंगे। तुमने दो वर्किंग नोट बना रखे हैं, देखिए कैसे। आइए देखते हैं। अब मैं एक एक करके केस लिख रहा हूं। इफ केस 1, इफ all the forfeited shares were reissued at at the rate reissued at maximum permissible discount। पहला केस तो ये लेके चल रहा हूं जो कि लोगों को बहुत तंग करता है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर इन दिस केस, पहले लिखिए दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए पहले। तो ये केस को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या क्वेश्चन है? कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट? कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट? कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट? तो लिखेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 shares cannot be issued at discount on the face value। आपका शेयर 10 रुपए का है, उस पर डिस्काउंट नहीं दे सकते हो आप, बिल्कुल नहीं। खत्म हो, केस ही खत्म हो गया। कंपनीज एक्ट 1956 में था, यहां नहीं है वो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हाउएवर इसी में आगे लिखना, हाउएवर शेयर्स कैन बी issued at a discount on market value or issue price। Shares can be issued at discount on market value or issue price।
to employees of the company under to the employees of the company under ESOP. ESOP मतलब कैपिटल में लिखना, ESOP अंडर ESOP, ये ब्रैकेट में लिखना एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ब्रैकेट क्लोज। मतलब आप शेयर को डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते फेस वैल्यू पे, हाउएवर आप शेयर को डिस्काउंट पर ऑफर कर सकते हो, लेकिन वो फेस वैल्यू पे। मतलब 10 रुपए का शेयर मार्केट में 500 रुपए का बिक रहा है, तो आप उसे 400 में दे दो, 300 में दे दो, तो फेस वैल्यू पे तो डिस्काउंट हो ही नहीं ना। ऐसा आप कर सकते हो, वो इसमें होता है, ESOP में होता है कि शेयर 200 रुपए का चल रहा है, हम अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं 50 रुपए में ले जाओ, तब भी तो हमने 40 रुपए का प्रीमियम लिया 10 रुपए के शेयर पे, ऐसा होता है। ठीक है। क्वेश्चन 2, कैन शेयर्स बी can shares be reissued at discount? Can shares be reissued at discount? If yes, then what is the maximum amount of discount? अरे क्या बात है, ठीक है। If yes, then what is the maximum amount of discount? तो आप लिखेंगे yes shares can be reissued, ये लिखेंगे yes shares can be reissued at discount after forfeiture. फोरफिट करने के बाद जो शेयर्स है ना, उनको जब आप रीइश्यू करते हो तब उनको इशू थोड़ी बोलेंगे, उनको रीइश्यू बोलेंगे। देखो भैया सीधी सी बात है, एक होता है विवाह, एक होता है पुनर्विवाह, है ना। शेयर आपने क्या करा, इशू किया, और एक है री इशू। इशू किया आपने और वो फोरफिट हो गया, उसके बाद आप उसे उसका इशू थोड़ी बोलते हैं, उसके बाद उसे री इशू बोलते हैं। तो क्या कर सकते हैं, शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट will be the maximum amount of discount will be the maximum amount of discount will be subject to amount available in share forfeiture account, amount available in share forfeiture account। कैसे, ये बताइए मुझे कि जब आप किसी की शेयर कैपिटल के पैसे को फोरफिट कर जाते हैं, वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है? रेवेन्यू गेन है या कैपिटल गेन है? कैपिटल गेन है। ठीक है जी, कैपिटल गेन हो गया। और कैपिटल गेन अगर यूटिलाइज हुआ तो हुआ, नहीं तो उससे हम क्या बना लेते हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व बना लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और जब हम शेयर को डिस्काउंट पर रीइश्यू करेंगे, तो वो जो डिस्काउंट है हमारे लिए रेवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस है? तो मैं कैपिटल लॉस कितना झेल सकता हूं, उतना जितना मेरे पास कैपिटल गेन हो, उतना जितना मेरे पास कैपिटल गेन हो। ए का कैपिटल गेन कितना, 3000, तो ए के शेयर पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ रीइश्यू में, सिर्फ 3000। बी के शेयर है 2000, और बी का फोरफिचर अमाउंट है कितना, 12 और 6 18,000। बी के शेयर पे मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ, 18,000। और अगर ए और बी के दोनों के शेयर मिला दूं मैं, तो कितना हो गया, 3000। तो 3 6 9 और 12 21, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं मैं, विच इज अमाउंट अवेलेबल इन फोरफिटेड शेयर अकाउंट। गॉट द क्वेश्चन? क्लैरिटी आ गई? ऑनलाइन ऑफलाइन बताइए मुझे, इज दैट क्लियर? सियांशी, तनुश्री, अनारशी? यस सर। नाइस, ठीक है। चलो अब लेके चलते हैं। अब मुझे बताइए मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हुआ यहाँ, क्वेश्चन के अंदर क्लियर है ना, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इन दिस क्वेश्चन? 21,000। तो आपकी पहली एंट्री बनेगी, क्या नंबर एंट्री थी लास्ट में, वो सबसे लास्ट एंट्री क्या थी, नंबर बताओ ना कितना, 10, 11 नंबर एंट्री। बैंक्स अकाउंट डेबिट खाली छोड़ देंगे,
इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी फॉरफीचर शेयर्स और इशूड मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, इसके आगे लिख लेना फुल्ली पेड अप। ये फुल्ली पेड अप का भी अलग मतलब होता है, फुल्ली पेड अप लगा देना। इक्विटी शेयर कैपिटल, अब आपके पास है 3000 शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू थी 20,000, 20 रुपया, तो टोटल कितना आएगा 60,000 और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है 21,000। तो बड़ा बताइए वैल्यू कितनी होगी आपकी 39,000। देख रहे हैं, बैंक विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। 21 इज मैक्सिमम डिस्काउंट, 60 इज योर शेयर की फेस वैल्यू, और आप क्या लिखेंगे 3,000 forfeited shares were reissued। ठीक है जी। केस नंबर 2, इफ ऑल द, हाँ मिनिमम मिनिमम कुछ नहीं होता, मिनिमम तो तुम पार, मिनिमम तुम पार पे कर लो। इफ ऑल द forfeited shares were reissued at rupees 64,000 fully paid up, आप क्या करेंगे? देखिए आपने क्या कर दिया, पर शेयर वैल्यू नहीं लिखा, आपने बोला कि भाई किसको खरीदना खरीद ले, 64,000 में बेच दिए शेयर। तो केस 2 में आपकी एंट्री नंबर 11 क्या बनेगी, देखिए जरा, बैंक डेबिट। देख रहे हो बैंक डेबिट कितने से, 64,000 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, भाई जब भी हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे 3,000 इंटू 20 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 60,000। अरे इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने ऊपर लायबिलिटी ली कितनी, 60,000 की, और पैसा कितना ले लिया 64, हमें तो फायदा हो गया, 60 के शेयर 64 में बेच दिए। वो जो फायदा होता है उसको क्या नाम देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 4,000 से। और नरेशन क्या बनेगी, 3,000 forfeited shares were reissued, ऐसे करके। ठीक है जी। अब मुझे बताइए क्या forfeited शेयर अकाउंट यूज हुआ कहीं ना, forfeited शेयर अकाउंट यूज हुआ कहीं? भाई यहाँ तो यूज हो गया था ना डेबिट साइड में, ये हमारे लिए डिस्काउंट था, लॉस था, यहाँ कोई डिस्काउंट दिया हमने नहीं दिया, तो मेरा पूरा का पूरा 21,000 बच गया ना। क्या करूंगा उसका बताइए, एंट्री नंबर 12, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकला कैपिटल रिजर्व, पूरा 21,000, पूरा 21,000। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर, इक्विटी शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फिनिश है। 4,000 कैपिटल रिजर्व में क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, वो तो सिक्योरिटीज रिजर्व है भाई, वो तो अलग बैठेगा, उसका यूज तो सेक्शन 52 सबसेक्शन के अंदर है, क्या डाउट है आपने अब। अच्छा ये वाला नहीं है समझ में, आप लिखो 60,000 फुल्ली पेड अप का मतलब है कि आपके जितने भी शेयर्स है उनकी फुल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फुल फेस वैल्यू से। यहां सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से आ गया, ऊपर वाले केस में ये था केस मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फुल्ली पेड अप, वहां ये था। तो देखिए आपका शेयर अगर 10 रुपए का होता तो फुल्ली पेड अप 10 से मल्टीप्लाई होता, अगर आपका शेयर 50 रुपए का होता तो फुल्ली पेड अप 50 से मल्टीप्लाई होता, आपका शेयर 20 रुपए का था 20 से मल्टीप्लाई करा। पहले इसको देखो ना तुम 60 और मैक्सिमम डिस्काउंट 21,000, तो डिफरेंस आ गया बैंक में। अब 21,000 यूज हो गया तो कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं गया, दूसरे केस में आ जाइए। अब आपने क्या किया, फुल्ली पेड अप 60, 60,000 की लायबिलिटी अपने ऊपर ली ना, शेयर कैपिटल इशू होना लायबिलिटी हमारे लिए, और पैसा कितना ले लिया 64, आपने तो 4,000 एक्स्ट्रा मिल गया आपको, किस नाम का, प्रीमियम। हम्म, 2,000 का प्रीमियम। इफ ऑल द forfeited shares were reissued at rupees 60,000, तो कुछ नहीं, ना शेयर फॉरफीचर लगता ना आपका प्रीमियम आता।
लेकिन दोनों केस में आपका कैपिटल रिजर्व में 21,000 ही जाता। ठीक है जी, यहां तक ठीक है कहानी। कौन सा केस था? 2। तीसरा केस देखिए, आई एम ब्रिंगिंग द वेराइटी नाउ, ब्रिंगिंग द वेराइटी। देखिए केस 3, इफ all the forfeited shares were reissued at the rate rupees 18 per share, fully paid up। अब देखिए जरा, तो एंट्री नंबर 11 क्या होती है? बैंक डेबिट, ध्यान से देखना, बैंक डेबिट कितने शेयर हैं? 3,000 शेयर है, 18 रुपए का पर शेयर, तो कितना हो जाएगा? 54,000। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, गलत है? थोड़ा स्पेस देके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या बोल रहा है? ये फुली पेड अप बोल रहा है ना। 3,000 इंटू 20, 60,000। बैंक में नहीं भाई, अब डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस कितने का डिफरेंस आया? 6,000 का। दिस इज योर डिस्काउंट, दिस इज योर लॉस। इसको किससे पूरा करेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट से। ये 3,000 शेयर इशू हो गए। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ 21,000 3,000 आपका लग गया, 6,000 लग गया, तो कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में? 15,000। डाउट है बेटा कुछ इधर से उधर से? हाँ, डाउट? क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना कितना बताइए? 21,000 माइनस 6,000, 15,000 विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज फाइन विद एवरीवन? बताओ कोई डाउट? गड़बड़ है कुछ? थोड़ी सी तो है। चलो अब देखिए केस कौन सा, आगे चलते हैं केस। ये वाला मिटा दें, इस तरफ से, इधर से मिटा दें, पीछे से। अच्छा जी, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। इफ केस कौन सा था अभी? 4, इफ all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 23 per share, fully paid up। अब क्या होगा देखिए जरा, तो वही 11 नंबर एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट कितने से कितने से? 3,000 इंटू 23 से कितना बन जाएगा? 1, 2, 3, 9, 69,000। टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि 3,000 इंटू हमेशा 20 ही रहेगा, 60,000। ये तो फिर फायदा हो गया, ये तो बेनिफिट हो गया हमें। क्या नाम देंगे इस बेनिफिट को? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने का? 9,000 का। क्या बोलेंगे? वो नरेशन में लिख रहा जगह बचाने के लिए। 12 नंबर की एंट्री। भाई आपका तो फॉरफिचर अकाउंट यूज ही नहीं हुआ, क्या करूंगा उसका मैं? कैपिटल रिजर्व में क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए से? पूरा 21,000, पूरा 21,000। दिस इज योर केस नंबर 4। अरे बहुत केस है, अनगिनत है, अथाह केस है, कितने मर्जी बना लूंगा आप। हाँ तो मैंने वेरिएशंस दिखाई सिर्फ, अब आ रही है ना डिफरेंट चीज, डिफरेंट चीज तो अब आ रही है। ये मिटा दें। हाँ अक्षर, वर्टिकल एलिवेशन। लिख लिया सबने? इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate rupees 18 per share, comma rupees 19 paid up। ओ भाई साहब, ई का भइल, ई का हुइल बा। आओ देखें सर, एंट्री नंबर 11, बैंक डेबिट
3000 इंटू 18, 54,000। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ पेड अप शब्द लगा वो शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई होना है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 3000 इंटू 19, 57,000। पेड अप कॉल्ड अप का मतलब समझते हो? हाँ, शेयर कैपिटल वाला पार्ट। तो अब डिफरेंस कितने का आ गया? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 3000 से 3000 शेयर फॉरफिट। अब नंबर 12, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 21,000 में से कितना 3000 माइनस 18,000 और 18,000, ये एंट्री बनती है। ठीक है, इसका एक और बिगड़ा हुआ भाई, उससे मिलवाता हूं। ये लिख चुके हैं सब लोग? लक्षय, स्पीड ऑफ माय बॉय। हाँ, ये करा था केस पहले। लिख लिया? मैं ऊपर लिख रहा हूं, तब तक बदल रहा हूँ। केस नंबर क्या कर रहा हूँ, इसको 6 कर रहा हूँ। रीइशूड एट द रेट ऑफ रुपीज 16 पर शेयर, 16 पर शेयर, कॉमा रुपीज 18 कॉल्ड अप, ऐसे लिखा हुआ आया। आपने क्या कर दिया? करूं? करें या नहीं करें? अच्छा चलिए, तो बैंक डेबिट कितना हो जाएगा? 3000। कौन सा अमाउंट, 16 या 18? 16। कितना? 48,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा बताइए? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमेशा जो कॉल्ड अप पेड अप वाला वैल्यू होगी। 3000 इंटू कितना? 18, 54,000। तो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 6,000 से। तो अब कितना चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में? वही 21,000 माइनस 6,000। कितना ट्रांसफर होगा? 15,000 और 15,000, ऐसा करके ट्रांसफर। समझ पा रहे हैं पेड अप कॉल्ड अप का मतलब? जिस शब्द के साथ पेड अप कॉल्ड अप लगेगा अमाउंट के, तो वो वैल्यू शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई होगी। गड़बड़ हो रही है? बोलो कबीरा। देखो बेटा, पता क्या होता है, आप जितना कॉल्ड अप करेंगे जनता उतना ही पेड अप करेगी। अब प्रीमियम प्रीमियम तो है नहीं, क्वेश्चन में कुछ दे रखा। तो कॉल्ड अप और पेड अप शब्द जो लगता है वो लगता है शेयर कैपिटल के साथ। तो जब जनरल एंट्री करेंगे बैंक डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, तो पेड अप अमाउंट या कॉल्ड अप अमाउंट वो शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा अमाउंट मल्टीप्लाई होगा बैंक के साथ। मैं और ट्विस्टेड तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ एक और। हाँ सिमिलर है, मतलब वो तो मैं थोड़ा सा मैंने ये 3 की जगह 6 हो गया बस, अदरवाइज द कंसेप्ट इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस, है ना? आइए देखते हैं। अब मैं करूं, अगला करूं, इसको इसको बना दूं, केस 7 बना दें इसको, केस 7। इफ ऑल द forfeited shares were reissued for rupees 20 per share, rupees 18 called up। अब करके बताइए क्या होगा? All the forfeited shares were reissued for rupees 20 per share, comma rupees 18 क्या called up। बस यहां देखिए, जिसके साथ भी कॉल्ड अप शब्द आएगा वो यहाँ कॉल्ड अप कितना लगेगा? यहाँ 30,000 इंटू 8, 18,000, तो कितना हो जाएगा? 54,000। और दूसरा कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ देखिए दूसरा क्या बनेगा आपका? अब यहाँ 20 तो कितना आएगा? 60,000। तो ये तो क्या हो गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो गया कितने से? 6,000 से। 12 कैसे है? आज कुछ गड़बड़ हो गई?
और ये 12 नंबर एंट्री क्या हो जाएगी? अब बताइए, वो जो कैपिटल फोर फीचर वो तो यूज ही नहीं हुआ। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से? 21,000 से, 21,000 से। अब आपके पास आ रहे हैं बहुत ही ट्रेजिक केस, धुआं निकालने वाला केस। धुआं निकालने करें? सॉरी, क्लास लेट शुरू हुई थी थोड़ी। इसे मिटा दें, इसे मिटा दें यहां से। ऑनलाइन में केस 6 मिटा दें। यस। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर ग्रुप इंटरेस्ट, है ना? बिजनेस स्टडीज में है ये। अरे मिटाए दें इसे। ठीक है, पढ़ा होगा ना मैनेजमेंट का प्रिंसिपल? हाँ, कौन सा? ट्रेडिशनल फ्यूल का था, टेलर का था ये? ओह माय गॉड। अच्छा चलो देखते हैं केस। अब देखिए जरा मजेदार केस 8। इफ 2,000 of forfeited shares were reissued at maximum permissible discount, ठीक है, fully paid up, including all the shares of A. I love you my boy। कोई बात, दुनिया हंसेगी। करो इसे, करो। शेयर्स ऑफ ए, ये सियांशी करके दिखाएंगी। श्रेयांशी, श्रेयांश, करिए, हो गया। He has gone to dentist। इसको करने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। क्या कि ए का 1,000 था फोर्फिटेड अमाउंट, ये था ए का शेयर, और फोर्फिटेड अमाउंट कितना था इसका? 3,000। बी का 2,000 था, फोर्फिटेड अमाउंट कितना था? 18,000। ठीक है जी, ऐसे री इशू, री इशू। ए के कितने, इंक्लूडिंग ए के शेयर पूरा 1,000, तो पूरा पैसा 3,000 लगेगा। बी का कितने होंगे फिर? अब 1,000 तो कितना लगेगा इसका? 9,000। तो टोटल कितना हो गया? 12,000। और ध्यान रखना ये बैलेंस है, बैलेंस। इसका बैलेंस तो नील हो गया, लेकिन इसका 1,000 बैलेंस कितना? 9,000। इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ती है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अभी नहीं। अब मुझे बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? 12,000। ठीक है, 12,000। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी अब? एंट्री नंबर 11, बैंक डेबिट, खाली छोड़ देंगे। इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, कितना लिखेंगे? 12,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल बी 2,000 इंटू 20,000 इंटू 20 फुली पेड अप 40,000। ऊपर कितना आ जाएगा? 28,000। यही करा था तुमने? यही करा था? यही करा था? नहीं। मुबारक हो, मुबारक हो, वंडरफुल। हाँ, कुछ नहीं जाना कैपिटल रिजर्व में अब। कैसे? अरे इन शेयर, अभी इनका जो है, जो बेचारे अभी नहीं हुए, उनका तुम कैसे पैसा यूज कर सकती हो अभी? हाँ, यू कैन नॉट यूटिलाइज देम। अब यही यूटिलाइज कर सकते हो।
ठीक है, एक और कर लें? हाँ, कर लें? अच्छा चलो ठीक है। अरे मैं तो धीरे-धीरे टाइम बढ़ा रहा हूँ ताकि हम 2 घंटे की क्लास करें। चलिए, तो इतना ही करते हैं और अब आप देखिए, अब आप अपनी बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत-बहुत सारे क्वेश्चंस। नहीं मैं बता रहा हूँ, 39, 40, 41 जहाँ प्रोराटा वो नहीं टच करेंगे अभी। 39 है, 39 के केसेस, 40 केस, 41, 42, 43, 44, 45 से लेकर 50 तक। मतलब शुरू हो जाओ, अब तो रुकना नहीं है, मतलब 4 फीचर 64, 60, 76, 77 तक करते जाओ, है ना? कब तक? अगली क्लास तक और कब तक? गॉट इट? So that's all for today.